हेलो बच्चों, कैसे हो। 9th क्लास में हिंदी में क्षितिज काव्य भाग का अपना दूसरा पाठ है ललद्यद के वाक। अभ्यास शुरू करवाते हैं इसका। तो अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। यहाँ रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो आपको ध्यान में होगा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इसमें रस्सी क्या है। तो इसका उत्तर ये होगा कि कविता में रस्सी शब्द भौतिक साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवयित्री का मानना है कि भौतिक साधनों की रस्सी से वह जीवन रूपी नाव को खींच रही है, आगे बढ़ा रही है। न जाने ये रस्सी कब टूट जाए, न जाने जीवन रूपी नाव पार जाए या न जाए। यह रस्सी क्षणभंगुर है, क्योंकि जीवन के भौतिक साधन जो है वो क्षणभंगुर होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं, शाश्वत नहीं हैं, एक न एक दिन नष्ट हो ही जाते हैं। इसलिए कवयित्री का उनके ऊपर भरोसा नहीं है। प्रश्न संख्या 2, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। क्योंकि कवयित्री स्वयं कहती है व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे। तो मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका उत्तर होगा, कवयित्री मुक्ति के लिए अनेक प्रयास कर रही है। कवयित्री जीवन रूपी यात्रा को पार करना चाहती है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि जीवन रूपी नाव को पार लगाने के लिए जो भौतिक साधन उसने जुटाए हुए हैं वो क्षणभंगुर हैं। स्वयं कवयित्री का जो शरीर है वो भी एक कच्चे सकोरे के समान है, कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसके अंदर से जीवन रूपी जल धीरे 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 क्षय हो रहा है, समाप्त हो रहा है और एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवयित्री का मानना है कि भौतिक साधन जो नश्वर हैं उनके द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं किया जा सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, और इसीलिए उसके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति आध्यात्मिक साधनों द्वारा होती है, न कि भौतिक साधनों द्वारा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। क्योंकि कवयित्री ने कहा है घर व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, घर जाने की चाह है घेरे। तो घर जाने की चाह से अभिप्राय है कि कवयित्री अपने वास्तविक घर अर्थात परमात्मा के पास जाने की इच्छुक है। संसार को वह एक पड़ाव मात्र समझती है और मानती है कि वस्तुतः यात्री मनुष्य या व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आत्मा होती है जो परमात्मा के घर जाने वाली है। सामाजिक जीवन तो उसके लिए एक पड़ाव भर है, एक ठहराव है, और उसका अंतिम लक्ष्य असली घर परमात्मा ही होता है। कवयित्री के मन में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा है, बहुत अधिक इच्छा है, और वही चाह उसे हमेशा घेरे रहती है। वह यथाशीघ्र ईश्वर से मिलना चाहती है। सारे भौतिक क्षणभंगुर साधनों को छोड़कर उन आध्यात्मिक शाश्वत साधनों को अपनाना चाहती है, उस भावना को अपनाना चाहती है जिसके माध्यम से वह अपने वास्तविक घर तक पहुंच सके, अर्थात ईश्वर में लीन हो सके। प्रश्न संख्या 4 देखिए। कहता है भाव स्पष्ट कीजिए। क्या भाग देखो। जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसका मतलब क्या है। पहले इसका सिंपल अर्थ देखिए। जब हम यात्रा करते हैं तो जो भी गाड़ीवान होता है, ड्राइवर होता है, हमें ले जाने वाला होता है, वो हमारी यात्रा पूरी कराने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भाड़ा लेता है, किराया लेता है, पैसे लेता है। तो कोड़ी शब्द पैसे का ही प्रतीक है। यहाँ कवयित्री ने जीवन रूपी यात्रा की बात की है, जिसमें
जो नाविक या ड्राइवर है वो ईश्वर को माना गया है। ईश्वर रूपी ड्राइवर को, मांझी को, नाविक को देने के लिए उसके पास कोई भी पूंजी नहीं है। कैसी पूंजी? सत्कर्मों की पूंजी, पुण्य कर्मों की पूंजी, अच्छे कार्यों की पूंजी। उसने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया है जिससे ईश्वर रूपी मांझी संतुष्ट हो और ये माने कि उनके द्वारा लक्ष्य तक पहुंचाने का भाड़ा हमने चुका दिया है, इस जीवन में चुका दिया है। तो कवियत्री का मानना है कि संसार में आकर मैंने बुराइयां ही बुराइयां की हैं, कोई भी पुण्य या सत्कर्म नहीं किया है, पुण्य कार्य या सत्कर्म नहीं किया है जो ईश्वर को यात्रा पूरी कराने के किराए के रूप में दे सकूं। जब कवियत्री की यात्रा पूरी होने वाली है, ईश्वर ने उसको किनारे लगा दिया है, तब वह सोचती है कि अब मैं ईश्वर को क्या दूं, क्योंकि मैंने तो जीवन में कोई भी पुण्य या सत्कर्म नहीं किया है और सत्कर्म रूपी एक भी कौड़ी मेरे पास, एक भी पैसा, एक भी धेला मेरे पास नहीं है। और खेमे है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव स्पष्ट कीजिए, इसका क्या अभिप्राय है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का मतलब है कि भौतिक सुखों को भोग भोग कर मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि इससे मनुष्य केवल इस शरीर का ही पोषण करता है और शरीर मनुष्य के साथ नहीं चलता। संसार की मिट्टी है जो संसार में ही लग जाती है, शरीर यहीं रह जाता है। इसलिए केवल भौतिक सुख भोगते रहने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है मनुष्य को। दूसरी पंक्ति में कहा गया न खाकर बनेगा अहंकारी। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर तू कोई भी संसारिक भोग नहीं करेगा और केवल संचय करता रहेगा, भौतिक वस्तुओं का, धन दौलत का इकट्ठा करते रहेगा, संचय करता रहेगा, तो अत्यधिक धनवान होने या संचय होने के कारण तेरे अंदर अहंकार या अभिमान हो जाएगा। इसलिए कवियत्री बीच का उचित रास्ता, सम्यक रास्ता सुझाती है कि सम खा तभी बनेगा स्वाभिमानी। यानी सम खाने का मतलब हुआ संयम पूर्वक संसारिक उपभोग करना, बिना लालसा के, बिना इच्छा के, कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो नसीब से आपको मिल जाता है, मेहनत करने के बाद जो आपको भाग्य से मिल जाता है, उसी में संतोष करें और उसी को प्रसन्न होकर ग्रहण करें, बिना इच्छा और लोभ लालसा के। उसी को सम कहते हैं। तो संयम से, संतोष भाव से जो भी मिले उसे ग्रहण करते हुए तू अगर चलेगा तो उसी से तू संभावी बनेगा। अन्यथा न तो अत्यधिक भोग लालसा की इच्छा करने से और न ही बिल्कुल त्याग कर देने से तुझे शांति प्राप्त होगी। तुझे शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी संयम पूर्वक भोग करने से या संयम पूर्वक जीवन बिताने से, संतोष की वृत्ति को ग्रहण करने से मनुष्य को मोक्ष और शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा कवियत्री का मानना है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्दिद ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ललद्दिद द्वारा सुझाए गए उपाय हमने बताने हैं। तो क्या उपाय बताया है ललद्दिद ने? पिछले उत्तर में जो हमने चर्चा की है इसके अंदर भी वही चीज़ आएगी कि ललद्दिद ने ये बताया है, बंद द्वार की सांकल तभी खुलेगी जब तू संयम और संतोष का परिचय देगा। यानी न तो संसारिक भोग वासनाओं के पीछे दौड़ेगा और न ही पूर्णतः परित्याग करके अहंकारी बनेगा, बल्कि जीवन में सहज भाव से जो मिलता है उसी को ग्रहण करता जाएगा, सहज और संतोष भावना से रहेगा, संयम पूर्वक जीवन बिताएगा। तभी तेरे हृदय की उदारता बढ़ेगी और बुद्धि की व्यापकता प्राप्त होगी। इसी से तू जो है बुद्धिमान बनेगा, तेरे ज्ञान की बंद सांकल जो है वो खुल जाएगी। एक तरह से यहाँ कवियत्री कहना चाहती है कि इंद्रिय निग्रह करना ज़रूरी है, इंद्रियों को काबू में रख करके जीवन यापन करना ज़रूरी है, तभी जीवन में ज्ञान का संचार होता है। इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़कर भोग वासनाओं, विषयों, इच्छाओं के पीछे मन और इंद्रियों को छोड़कर व्यक्ति कभी भी शांति और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता।
ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। आखिरी प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। यह भाव कौन सी पंक्तियों में दिखाई देता है? इसके उत्तर के लिए हम उन पंक्तियों में चलते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इसके अंदर कहा गया है कि व्यक्ति सरल स्वभाव, सहज स्वभाव, पवित्र स्वभाव से जन्म लेता है, लेकिन जीवन के अनुभवों के कारण वो तरह तरह की हेराफेरी, दुराचार, पूर्वाग्रह, दुश्मनी, द्वेष, चिंता, भय, त्रास, बहुत सारे विकारों को अपने अंदर ले लेता है और ईश्वर प्राप्ति के लिए अन्य प्रयत्न करने लगता है, जैसे ध्यान योग, हठ योग आदि। हठ योग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसा कवयित्री का मानना है। सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान लगाकर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कवयित्री के अनुसार विफल हो जाता है, जबकि सहज भाव से, समभाव से, उदार भाव से ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ये कहा गया है कि हठ योग जैसी साधना भी ईश्वर से मिलने या मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन नहीं है, बल्कि सहज भाव से सेवा, प्रेम, सहयोग, उदार भावना और समत्व, इन सब को धारण करने से ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। आपका अभ्यास पूरा हो गया है।